हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो जबरदस्त क्लास हम लोग यहाँ पर ईवीएस की आज भी लेकर आए हैं और पिछले कई दिनों से हम लोग ईवीएस की क्लास टॉपिक वाइज हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो अगर आपने सारी टॉपिक की क्लास आपने नहीं देखी है तो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट ईवीएस की अलग से बना दी गई है चैनल पर। आप परीक्षा वीर चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीटेट का सबसे फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मधुबनी प्रिंटिंग के बारे में, कलमकारी चित्रण के बारे में, साथ ही साथ जो लोक नृत्य आपके भारत देश के हैं, शास्त्रीय नृत्य जो हैं, ये सब आपके कला और संस्कृति में आते हैं। जो मेले होते हैं इंपॉर्टेंट, ये सब आपके इसी चैप्टर से आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। तो एनसीईआरटी स्पेशली है आपकी जो क्लास है, तो सभी लोग इसमें जुड़े रहें। और अगर कॉपी पेन है तो कॉपी पेन जरूर ले रहे हैं और साथ में अगर कॉपी पेन नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, जिससे आप इसकी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबा दो, जिससे आपको इसी प्रकार की सारी क्लासेस बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मिलती रहे। और जो हम लोगों का सपना है कि 30 में 30 ईवीएस और 30 में 30 सीडीपी और जितने भी पेडागोजी सेक्शन है उन सभी में हमको जो है सारे क्वेश्चंस करके आने हैं और सारे सही करने हैं। तो आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोक कलाएं होती क्या है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, लिखा है कि लोक कलाएं वे कलाएं होती हैं जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछ ले वैसे जनरली कि लोक कलाएं क्या होती हैं, तो बता दीजिए कि जो लोगों के द्वारा सदियों से चलती आ रही है, एक तरीके की जो प्रथाएं होती है हर एक जगह पर। जैसे आप देखते हो कि हम लोग जो है हिंदू धर्म अपना अपना त्यौहार मनाते हैं, मुस्लिम अपना त्यौहार मनाते हैं, क्रिश्चियन अपना मनाते हैं। इस तरीके के जो अपने अपने धर्म के लोग होते हैं वो सदियों से जो फेस्टिवल मनाते आ रहे हैं, उन्हीं को हम लोग जो है लोक कलाएं, या हम कहें कि उन्हीं के द्वारा वो चीजें की जा रही हैं। जो रीति रिवाज होती है वो अपने अपने जगहों पर अलग अलग होती है, इसी को हम लोग लोक कलाएं बोलते हैं। भारत की कुछ प्रमुख जो है लोक चित्रकलाएं हैं। ये जो टॉपिक है भाई मेरे ना, एक क्वेश्चन यहां से सीटेट हर बार उठाता है। तो जितनी भी मैं चित्रकारी पढ़ाने जा रहा हूं जो पेंटिंग के बारे में, इनको आप जरूर ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट आप अच्छे से समझते हुए चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं चित्रकाठी चित्रकारी के बारे में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि चित्रकाठी चित्रकारी किस राज्य की चित्रकारी है, तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। यह चित्रकारी महाराष्ट्र में बनाई जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा याद रखना है कि इस कला में हाथ से बने कागज पर किसी कहानी को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि हाथ से बने कागज पर, यानी जो कागज एक बनाया जाता है और उस कागज पर छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं। आप यहां पर देख लीजिए, और यहां पर जैसे क्या होता है कि इसी चित्र में किसी ना किसी कहानियों को दर्शाया जाता है। जैसे आप यहां पर ध्यान से देखो, जो यहां पर है, तो यहां पर ये लग रहा है कि हाँ, यहां पर जो चीजें हैं, कोई बैठा है, यहां पर कहानी, यानी कि एक जो फिगर होगा, सॉरी एक जो चित्र होगा, वो क्या करेगा कि पूरी कहानी को वो दर्शाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी बात आ जाए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि उस चित्रकारी को क्या कहते हैं जिसमें कागज पर किसी कहानी को दर्शा दिया जाता है चित्र के माध्यम से, तो आपका आंसर हो जाएगा चित्रकाठी चित्रकारी। ठीक है, ये किस राज्य की चित्रकारी है, तो महाराष्ट्र की है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंग क्या होते हैं? प्राकृतिक रंग का मतलब ये होता है कि फूल पौधों की पत्तियों को कूट कर उनका रंग बनाया जाए, या हल्दी, आपने देखा होगा हल्दी के जो है चूर्ण बनाकर जहां भी उनको पीला रंग भरना होगा वहां पर वो हल्दी को भर देंगे, जहां हरा भरना होगा वहां पर पत्तियों के रंग को भर देंगे। तो ये चीजें जो है इनको हम लोग प्राकृतिक रंग के नाम से जानते हैं। तो समझ में आ गई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो पेंटिंग है वो है हमारी कलमकारी चित्रकारी। इसकी विशेषता क्या है सुनिए। यह कला आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो अगर आपके एग्जाम में आएगा कि कलमकारी चित्रकारी किस राज्य की है पेंटिंग, तो आपका सीधा आंसर जो है आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इस कला में कपड़ों के ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग और चित्रकारी की जाती है। ठीक है, अब आपके एग्जाम में यही कहा जाएगा कि उस चित्रकारी को क्या कहते हैं जहां कपड़ों के ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग किया जाता है। ऐसे ही आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो पेंटिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, जो छात्र प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं उनको मैं बता दूं कि यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा मधुबनी चित्रकारी के बारे में बहुत क्वेश्चन सीटेट का आता है और उम्मीद है कि सीटेट 2022 में भी यही मधुबनी चित्रकारी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यहां पर लिखा है कि यह कला बिहार के मधुबनी में पाई जाती है, स्टेट याद रखिएगा। इस कला में फूल, पत्तियों, इंसान, जानवर, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। यानी कि जो ये चित्रकारी है इसमें आपको क्या मिलेगा? फूल मिलेगा, पत्तियां मिलेंगी, जैसे यहां पर देख सकते हैं पौधे बने हुए हैं, एक चिड़िया बनी यानी पक्षी का चित्र बना है।
पक्षी के जगह पर कोई जानवर का चित्र हो सकता है, ये चीज याद रखिएगा। इस चित्रों में उभार लाने के लिए चावल के रंगीन पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। आपके सीटेट एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आया था कि बताइए निम्न में से मधुबनी चित्रकारी के बारे में क्या सही नहीं है, और उसमें ये सारे पॉइंट दिए हुए थे। यह कला बिहार के मधुबनी में पाई जाती है। इस कला में फूल, पत्तियां, इंसान, जानवर, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों में उभार लाने के लिए चावल के रंगीन पेस्ट बनाए जाते हैं। इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जो नील, हल्दी, फूल, पौधों आदि से बनाए जाते हैं। मैंने प्राकृतिक रंग के बारे में आपको पहले ही बता दिया था। तो यहां पर आपको याद रखना है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मधुबनी पेंटिंग में चित्रों में उभार लाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, चावल, जौ, गेहूं, सरसों, तो आपका आंसर सीधा जो है यहां पर चावल हो जाएगा, वो भी चावल के रंगीन पेस्ट। समझ में आ गई बात? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो लोग लिख रहे हो आराम से इसको लिखते रहिएगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए मधुबनी चित्रकारी कहां है, तो बिहार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो चित्रकारी है वो है पट्ट चित्रकारी, या कहीं कहीं आपको पट्टा चित्रकारी भी लिखा हुआ मिलता है, तो परेशान है। तो इसकी मेन पहचान होती है कि इसमें जो पेंटिंग होती है वो किसी ना किसी देवी देवताओं की पेंटिंग बनती है इसमें। ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पर कहा गया है कि पट्ट चित्र भारत के उड़ीसा की पारंपरिक पेंटिंग है। यह चित्र हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है और विशेष रूप से जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित है। पेंटिंग में इस्तेमाल किए गए सभी रंग प्राकृतिक हैं, यानी कि रंग इसमें सारे के सारे प्राकृतिक प्रयोग होते हैं। मैंने बता दिया प्राकृतिक क्या होता है, आपके फूल, पौधे और हल्दी, नील, ये सब जो है आपके प्राकृतिक होते हैं। और इसमें जब भी पट्ट चित्रकारी की बात होगी तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, किसी ना किसी भगवान की फोटो बनी होगी। समझ में आगे बात? मैंने 4 बताया, चारों की खास बात क्या बताई है कि पट्ट चित्रकारी में भगवान किसी ना किसी भगवान की रहेगी। मधुबनी में जानवर, पक्षी, इन सब पेड़ पौधे, फूल, इन सभी की जो है चित्रें होती हैं। वहीं पर आपने तीसरा जो पढ़ा होगा ये है आपका कलमकारी। कलमकारी में क्या होता है कि कपड़ों के ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। और जो आपका चित्रकाठी चित्रकारी है, इसमें कागज के ऊपर ऐसे चित्र बनाए जाते हैं जो किसी ना किसी कहानी को दर्शाते हैं। कंफर्म हुआ यहां पर? चलिए इसमें और आगे देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि पेंटिंग्स में इस्तेमाल किए गए सभी रंग प्राकृतिक होते हैं। तो अभी तक जो चारों आपने देखा है उसमें सभी में आपके जो है प्राकृतिक रंग का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें कपड़े के ऊपर चित्रकारी की जाती है, ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आते हैं 5वीं चित्रकारी में, जो है फाड़ चित्रकारी। ठीक है, यह कला राजस्थान में पाई जाती है। तो फाड़ चित्रकारी याद रखना राजस्थान की कला है। इस कला में बहादुर व्यक्तियों के कारनामे दिखाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर जैसे आप देख लीजिए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी, इन सभी के बारे में, बजरंगबली यहां पे बैठे हुए हैं, तो इसमें जिनके बारे में भी दिखाया जाएगा वो बहादुर होंगे। ठीक है, इस कला में कपड़े के ऊपर चित्रकारी होती है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज याद रखना अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि किस कला में बहादुर व्यक्तियों के कारनामे दिखाए जाते हैं या किस चित्रकारी में बहादुर व्यक्तियों के कारनामे दिखाए जाते हैं, तो आपका आंसर फाड़ चित्रकारी हो जाएगा। अगर यहां तक क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी से लाए हैं। इसमें से आपको यह याद रखना है कि कौन सी चीज या कौन सी पारंपरिक कला किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जामदानी बुनाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जामदानी बुनाई जो है किस राज्य से संबंधित है, तो आपका आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगर ये पश्मीना साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटेट का सबसे ज्यादा फेवरेट है कि पश्मीना साल किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख। और साथ ही साथ सहतूस, ये जितने भी टर्म है इनको आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। एनसीईआरटी का पूरा है ये। सहतूत और पश्मीना साल किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख, जो भी आपका ऑप्शन होगा। पटोला बुनाई गुजरात से संबंधित है। वर्ली चित्रकारी सीटेट में आ चुका है एक बार, इसको याद रखिएगा। वर्ली चित्रकारी जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। बंडाना डिजाइन राजस्थान और गुजरात से संबंधित है। चिकन कढ़ाई भाई अपना फेवरेट लखनऊ उत्तर प्रदेश में। साल जो है कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है। एम्ब्रॉयडरी कश्मीर में है। सिल्क असम में है। पोचमपल्ली अनगिनत बार सीटेट में आया है। पोचमपल्ली, इसमें से जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया मैं उनको थोड़ा सा टिक कर देता हूं। एक पोचमपल्ली आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है। एक वर्ली चित्रकारी आपके सीटेट में बहुत पूछा गया है। सहतूस और पश्मीना साल बहुत पूछा गया है। जामदानी बुनाई बहुत पूछा गया है। तो ये 4 तो सीटेट में कई बार पूछे गए हैं, तो इनको ज्यादा अच्छे से फोकस करिएगा। बाकी जितने यहां पर दिए हैं इनको एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर इत्र की बात किया गया है, कन्नौज उत्तर प्रदेश, तो सीटेट के लिए तो आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश का यूपी टेट देंगे या फिर यूपी में जो सुपर टेट होंगे वहां पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आपको मैं बता दूं कि आपको इसमें से याद क्या रखना, अगर आप सीटेट के लिए हैं तो जामदानी बुनाई पश्चिम बंगाल आपको याद रखना है। सहतूस और पश्मीना साल जम्मू कश्मीर याद रखना है। वर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र याद रखना है।
उसके बाद में आपका जो यहाँ पर एक है पोचमपल्ली तेलंगाना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक सबसे नीचे दिया गया है पिथौरा मध्य प्रदेश, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक जो यहाँ पर लकड़ी नक्काशी दिया गया है सहारनपुर उत्तर प्रदेश, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। समझ में आ गया बात? बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ आप सब लीजिएगा, लेकिन सीटेट के लिए मैंने जो बताया है वही इंपॉर्टेंट है, उससे बाहर नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ मेले के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेले के बारे में क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। तो तीज त्योहार और मेले के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। लोक रंग कहां मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी कहां मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र का है त्योहार। डोल यात्रा या रथ यात्रा, तो उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, भगवान जगन्नाथ जी के सम्मान में इस यात्रा को किया जाता है। ऐसे ही बैसाखी जो है कहां पर है? तो ये पंजाब में है, याद रखिएगा इसके बारे में। और गणगौर किस जगह पर है? तो ये राजस्थान में है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, यहां पर कुछ तीज त्योहार मेले हम लोग लिए हैं, तो याद रखना। ओणम केरल में है, लोकरंग मध्य प्रदेश में है, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में है, डोल यात्रा रथ यात्रा उड़ीसा में है, वैसाखी पंजाब में है, और गणगौर जो है वो राजस्थान में है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। वहीं पर और भी अभी कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार है, इनको भी देखना है। पोंगल किस राज्य में है? तो तमिलनाडु है। बिहू किस राज्य में है? तो असम है। गूंगा नवमी कहाँ है? तो हरियाणा में मनाया जाता है। उगाड़ी कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। लोसार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है, अरुणाचल प्रदेश का है। और पुष्कर मेला बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चल, क्योंकि ये यहाँ पर सबसे बड़ा जो है पस मेला आपका मनाया जाता है, ऊंटों का यहाँ पर व्यापार होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार और मेले हम लोगों ने देख लिया है। आपके देखो सीटेट प्राइमरी लेवल में इससे बाहर नहीं पूछा जाता है, बहुत ही आराम से पूछा जाता है। हालांकि जब आप एसएससी वगैरह का आप एग्जाम देते हो, जो कि बहुत बड़ा एग्जाम होता है, तो वहां पर चीजें बहुत डीप जाते हैं, तो वहां पर डीप पढ़ना भी पड़ता है। लेकिन आपके सीटेट में इससे बाहर नहीं जाएगा, तो सीटेट के लिए इतना पर्याप्त है। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि पोंगल कहां मनाया जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया, तमिलनाडु। बिहू असम, गूगा नवमी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा, उगाड़ी आंध्र प्रदेश, लोसार अरुणाचल प्रदेश, पुष्कर मेला राजस्थान, ठीक है। और यहां पर भी एक स्लाइड हम लोग ने देख लिया, ओणम केरल, लोकरंग मध्य प्रदेश। इन सभी को आपको बस दिमाग में रखना है और याद कर लेना है इन चीजों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है सीटेट में कि बताइए निम्न में से कौन सा फसल त्योहार नहीं है। तो सबसे पहले इन त्योहारों में हम लोग ये जान लेते हैं कि फसल त्योहार कौन कौन सी है। फसल त्योहार क्या होता है कि फसलों के कटने के बाद जो वहां के किसान सेलिब्रेट करते हैं, उसी को ही हम लोग फसल त्योहार, जैसे ओणम केरल में जब फसल कटती है तो केरल के जो निवासी होते हैं वो वहां पर ओणम मनाते हैं। पोंगल तमिलनाडु में, आपने देखा होगा, मैंने अभी भी लिखवाया है कि जो पोंगल है तमिलनाडु का त्योहार है, तो तमिलनाडु में फसल कटने पर मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब, हरेली, रंगोली, बिहू, मकर संक्रांति, ये सब जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, जब फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही जो अगला यहां पर पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 और 2020 में यहां से क्वेश्चन आया है, और हर बार सीटेट में यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सा त्योहार है जो पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है। या फिर आपके क्वेश्चन सीटेट में ऐसे दे देगा कि निम्न में से पूर्णिमा में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में कौन सा सही है, ठीक है। आपको नीचे 4-5 पॉइंट दे देंगे, फिर कहेंगे ए और बी, बी और सी, ए सी डी, ऐसे करके जो होता है ना क्वेश्चन, वैसे। तो याद रखना पूर्णिमा को कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो होली आपकी पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा का मतलब उंजेरिया रात जिसमें बोलते हो ना आप लोग, जिसमें उजाला रहता है रात में, तो होली हो गया। गुरु पर्व यानी जिसको आप गुरु नानक जयंती के नाम से जानते हो। रक्षाबंधन भी आपका पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। दीपावली की अगर बात करें तो दीपावली आपकी अमावस्या को मनाई जाती है। कंफर्म है यहां तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने जो नोट्स है उसमें आप इसको हाईलाइट करेंगे। यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में, ठीक है। आपको पता है कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर होता है, क्योंकि आपने दोनों देखा होगा, तो आप अगर इस चैनल के व्यूअर्स हो तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप सीधा बताइएगा कि शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य होता है जो पूरे अपने वेशभूषा में पहनकर डांस किया जाता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं 8 लोक नृत्य के बारे में बात किया गया है, और 8 लोक नृत्य में सभी लोग जब भी इस नृत्य को करते हैं तो बिल्कुल अपने वस्त्र धारण करते हैं उस नृत्य को लेकर के, और बिल्कुल नियम ढंग से जो है इसमें नृत्य करते हैं। लोक नृत्य में क्या होता है कि लोक नृत्य में लोग अपना कोई भी वेशभूषा धारण करें ना करें, लोक नृत्य क्या होता है कि इंसान बस डांस करने लगता है। जैसे हम लोग हैं शादी वादी में जाते हैं, डांस करने लगते हैं, वो हम लोगों का अपने अपने, कोई नागिन डांस कर रहा है, कोई गिद्ध डांस कर रहा है, कोई कुछ भी डांस कर रहा है, ठीक है, सपेरा डांस कोई कर रहा है। आपने देखा होगा हम लोगों के यहाँ पर प्रचलित होता है, हम लोग उत्तर प्रदेश वाले हैं और हम लोग के यहाँ शादियों आदियों में तो हम लोग कौन कौन सा डांस करते हैं हम लोग को खुद ही नहीं मालूम होता है, बट डांस कर
लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, अगर अभी कोई पूछे ये कौन सा डांस है तो हम लोग कहेंगे भाई ये सब छोड़ो, तुम ही लग जाओ, ज्यादा सही रहेगा। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर जो 8 लोक नृत्य हैं ये किस किस राज्य में मनाए जाते हैं, तो शास्त्रीय नृत्य और राज्य क्षेत्र आप यहाँ पर देख लीजिए। भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसी जो है उड़ीसा का है। कथकली जो है केरल का है। मोहिनी अट्टम जो है केरल का है। मणिपुरी जो है मणिपुर का है। और कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। तो अगर आपके एग्जाम में आए कि टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और इन 8 शास्त्रीय नृत्य कहां कहां के हैं, ये आपके सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंफर्म रहेगा। बस सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतनाट्यम जो है किस राज्य से है, तो सीधा आपको याद रखना है तमिलनाडु है, ठीक है। इसमें से देखो 2-3 चीजें तो आपको पहले क्लियर होंगी। मणिपुरी मणिपुर ये तो आपको क्लियर होगा, याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मुझे पता है कि कथकली भी आपको पता होगा। तो कथकली और कथक में कंफ्यूज मत होइएगा। कथक जो है केरल का है और सॉरी कथक जो है उत्तर प्रदेश का और कथकली जो है केरल का है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भारत के राज्य उनके लोक नृत्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारत के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो देखो भाई, लोक नृत्य जो होते हैं ये पूरे भारत में अगर अभी इनको काउंट करो मेरे हिसाब से तो कम से कम 1500 लोक नृत्य होंगे, क्योंकि हर एक राज्य में मेरे हिसाब से 18, 20, 22 लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य का मतलब यही होता है कि कोई भी 4 लोग इकट्ठा होकर बस कुछ भी डांस करने लगे, वो एक लोक नृत्य बन गया। तो 1500-1600 लोक नृत्य ना हम पढ़ा सकते हैं, ना आप पढ़ सकते हो, और ना एग्जाम में उतना आ सकता है। मैं आपको सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि मैंने कहा एसएससी और एसएससी में ऐसे लोक नृत्य पूछ ले आते हैं जो कभी कभी गूगल पर भी ढूंढने पर नहीं मिलते हैं। आप कोई भी लोक नृत्य ले आओ तो गूगल पर भी डालोगे तो जल्दी नहीं मिलते हैं ढूंढने पर। तो वो एसएससी है, हमको सीटेट पढ़ना है, प्राइमरी लेवल के बच्चों को हमको पढ़ाना है, और उसी इंसान जो है सीटेट जो एनसीईआरटी में जो दिया है उसी एनसीईआरटी के आधार पर आपसे पूछा जाएगा, आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर राउफ और दामली, इनको याद रखना, जो कि जम्मू कश्मीर का है। इसमें से राउफ जो है बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राउफ और दामली जो है जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। छोलिया जो है ये उत्तराखंड का लोक नृत्य है। घूमर जो है राजस्थान है, घूमर घूमर घूमर, ठीक है, याद रखिएगा। गरबा जो है गुजरात का नृत्य है। तमाशा और लावड़ी ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र के हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, और भी इसमें है इंपॉर्टेंट लोक नृत्य में, जैसे भांगड़ा और गिद्दा हो गए। ये किस राज्य में है, तो ये पंजाब में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछा गया। गिद्दा डांस पूछा गया, गिद्दा लोक नृत्य कहां का है, तो पंजाब का। बिहू असम सभी को पता होगा। कोलाट्टम कहां का है, तो ये आपका तमिलनाडु का है। झूमर कहां है, तो झूमर हरियाणा में है। और घूमर जो है आपका वो कहां पर है, घूमर आपका पड़ता है राजस्थान में, और झूमर कहां पड़ता है, हरियाणा में। चरकुला नृत्य जो है ये यूपी में ब्रिज क्षेत्र में जो है किया जाता है, उत्तर प्रदेश में है। और कालबेलिया राजस्थान में। हमने आप लोग को जनजातियों के बारे में पढ़ाया था कल या परसों की क्लास में, हमने कल ही की क्लास में हम लोगों ने जनजातियों के बारे में पढ़ा है। तो जिन लोगों ने जनजातियों का क्लास नहीं देखा है, बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वहां से, तो आप लोग जाइए प्ले लिस्ट पर जाइए। नहीं प्ले लिस्ट पर जा रहे हो तो आप जो है परीक्षा वीर चैनल सर्च करिए अपने यूट्यूब सर्च बॉक्स में, और वहां से आपको जो है परीक्षा वीर में अभी सबसे ऊपर ही क्लास मिल जाएगी। इसके बाद जो है आपकी जनजातीय हमने पढ़ाई है, तो वहां पर जाइए, आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पर जाओगे तो आपको सारी क्लास मिल जाएगी। ईवीएस की प्लेलिस्ट अलग बना दी गई है, सीटेट की प्लेलिस्ट अलग बना दी गई है। बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर आप पेडागोजी कब से स्टार्ट करें, तो बिल्कुल स्टार्ट करूंगा। बस थोड़ा सा ईवीएस के जो टॉपिक है, अभी 3-4-5 टॉपिक और इंपॉर्टेंट बचे हैं, उनको कवर कर दें, उसके बाद हम लोग पेडागोजी पर आ रहे हैं, ठीक है। और सीडीपी की क्लास ऑलरेडी बहुत सारी हो चुकी है, प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाइए चैनल पर, वहां पर आपको प्लेलिस्ट में सीडीपी की क्लासेस लगभग मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पेडागोजी पर ही प्रैक्टिस करेंगे, तो टेंशन ना लीजिए, बहुत जबरदस्त क्लास यहां पर चल रही है। और थोड़ी जैसे ही हम लोग की थोड़ी और अभी समय बीतेगा, फिर हम लोग एक टाइम थ्योरी पार्ट कवर करेंगे और एक टाइम हम लोग एमसीक्यू पार्ट कवर करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। बस आप लोग सब्सक्राइब किए रहिए और दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। यहां पर और भी है, जैसे यक्षगान बहुत बार पूछा जाता है, कर्नाटक का जो है लोक नृत्य है। और छपेली और धामन जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। तो फिलहाल इतने सारे इंपॉर्टेंट थे, तो वीडियो को खत्म किया जाए उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दिया करें। जो भी आपके आसपास कॉलेज के जो छात्र हैं उनको आप लोग वीडियो को सेंड कर दिया करिए। बाकी आज की जो क्लास है उसकी एमसीक्यू हम लोग बस लेकर आएंगे आगे, यानी 1 से 2 दिन में लाएंगे, क्योंकि कई सारे इसमें जो है आपकी जो ये लोक कलाएं हैं या संस्कृति है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसके जो एमसीक्यू हैं एक दिन में कवर नहीं होंगे, तो इनको हम एक दिन लेकर आएंगे जिसमें पूरा का पूरा एमसीक्यू ही होगा। 25 से 30 क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू के लाएंगे जो प्रीवियस ईयर सीटेट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसको अलग से लेकर आएंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो फिलहाल आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और एक बार कमेंट करके बताएं यार कि आप लोग आखिर किस स्टेट से देख रहे हो। एक बार स्टेट तो टाइप कर दीजिए आप लोग, बिल्कुल किस स्टेट से देख रहे हो आप लोग, ये भी तो पता लगे कि आप लोग कहां से देख रहे हो, मतलब
अच्छा लगता है ना भाई, पूरा भारत भ्रमण हो जाएगा अभी। और आपके स्टेट में कौन सी लोक नृत्य है फेमस है वो भी आप लोग टाइप कर दीजिए, जबरदस्त तरीके से मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल ये रहे आज के इंपॉर्टेंट कुछ क्लास। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।